कोरोना कोरोना एक काल का रूप लेकर हमारी ज़िंदगी में आया है। सारी दुनिया पर छाया हुआ है। कोरोना एक ऐसा दानव का रूप ले चुका है जो दिखाई नहीं देता पर शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये किसी अस्त्र से ख़त्म नहीं होता, न किसी शस्त्र से ख़त्म होता है, पर यह मानव के शरीर में ज़रूर प्रवेश कर जाता है। ना ये ज़मीन पर रहता है ना आसमान पे। इसे मानव शरीर में जगह मिले तो उसमें ही हमेशा के लिए जगह बना लेता है। अब आप ही कहें, इसे असुर कहे या काल कहे या दानव कहे, कोरोना असुर कहे या कोरोना काल कहे, ये संपूर्ण मानव जाति को अपने चपेट में लेने आया। ऐसी अवस्था में सिर्फ इम्यूनिटी से बढ़कर ही कोई उपाय नहीं और इम्यूनिटी ही ढाल बनकर इस कोरोना सुर को ख़त्म करने की उम्मीद है। और ये उम्मीद जाग सकती है अगर आपने जगाया तो। मिट्टी के शेर बनकर कुछ फ़ायदा नहीं। मिट्टी का शेर हमेशा टूटकर बिखर जाता है। इसलिए मिट्टी के शेर मत बनिए, बहादुर बनिए और अपने आप का सुरक्षा इम्यूनिटी बढ़ाकर करिए। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? मैं आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के कुछ नाम बताती हूँ। उनको यूज़ करके आप आपकी इम्यूनिटी ज़रूर से बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन औषधियों का सेवन करके कोशिश तो की ही जा सकती है। ज़रूरी नहीं इसका परिणाम आपको तुरंत मिले, पर यदि आज से ही शुरू किया जाए तो इसके सुखद परिणाम कुछ ही दिनों में आपको ज़रूर प्राप्त हो सकते हैं। तो कोरोना से बचने के लिए ढाल का प्रयोग हम आयुर्वेदिक दवाई बनाकर अपने आप को बचाने की उम्मीद ज़रूर जगा सकते हैं अपने अंदर और इस उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। तो जिस वायरस का हमारे शरीर पर प्रवेश होगा तो भी हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। तो यह दो जो भी दवाई मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, या शरीर का डिटॉक्सिफाई भी करेगा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। और ये आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में ये सब पाउडर्स आपको मिल जाएंगे। और इन सब पाउडर को आपको क्या करना है, उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना है और इसे दिन में 3 बार 2 ग्राम के जितना गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं और इस कोरोना सुर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोना सुर क्या करता है, फेफड़ों पर अटैक करता है और कफ बलगम भी काफ़ी मात्रा में बनने लगता है ये कोरोना सुर के अटैक होने के बाद। तो ये जो मिश्रित पाउडर है, आप को ये छाती में बलगम जम रहा हो तो जमने नहीं देगा। ये लेने के बाद रोगी को कफ बलगम के साथ वायरस भी चिपक कर बाहर निकल सकता है। फिर भी यह उपरोक्त दवाई हमारे शरीर में वायरस को कम करने की क्षमता रखता है। कोशिश करके तो यह देखिए, यह वायरस की वृद्धि को कम कर सकता है। यह वायरस को तो नहीं मारेगा, पर इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम इस वायरस से मुक्ति पा सकते हैं। इस वायरस का हमारे शरीर पे कुछ असर नहीं हो, ऐसा कर सकते हैं। तो इस कोरोना सुर से हम आराम से बच सकते हैं। तो चलिए फिर मिट्टी के शेर नहीं बनते हैं, बहादुर शेर बनते हैं। अब मैं आपको दवाइयों के नाम बताती हूँ जो कि कॉमन है, आपने सुना भी होगा। इन सब को आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले है काली तुलसी के बीज। तुलसी एक हीलर प्लांट है। यह कोई मौसमी बीमारियों के लिए महान आयुर्वेदिक औषधि है। काली तुलसी के बीज विशेषतः औषधि के लिए ही उपयोग में लाया जाता है और काली तुलसी के बीज इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही है, साथ ही ब्लड प्यूरिफाई भी करते हैं। आंवला, आंवले में मैग्नीज, विटामिन ए, पोटेशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें उच्च कोटि का फाइबर और विटामिन ई और विटामिन सी रहता है और इसका प्रतिदिन सेवन शरीर लेने से शरीर को ऊर्जावान और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। नीम तो जादुई जड़ी बूटी का नाम दिया जा सकता है नीम को, क्योंकि इसमें पॉलीफेनोल्स, अल्कोलाइड्स आदि का एक समृद्ध स्रोत है। यह सर्दी, खांसी, छाती में कफ, बलगम जमना, फ्लू जैसी बीमारियों को दूर रखने में सक्षम है।
हरड़ में विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट तो है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्षमता रखते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो सर्दी जुकाम के दौरान गले में खराश हो और बलगम भरा हुआ हो तो नाक के रास्ते से राहत दिलाता है। सफ़ेद मूसली, यह साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है कि सफ़ेद मूसली इम्यूनिटी को सुधारता है और शरीर को मजबूत बनाता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करने के पहले यह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस वायरस को एंटर करने नहीं देता है। और नीम में ब्लड प्यूरिफिकेशन करने वाले सभी गुण पाए जाते हैं जो ब्लड से टॉक्सिन निकालते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनती ही है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। और दारू हल्दी में एक यौगिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। सॉल्ट पाउडर लेना है, सूखा सॉल्ट पाउडर। सॉल्ट सर्दी खांसी के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। यह संक्रमण को रोकने में मदद करता है। यह एंटी वायरल एक्सपर्टेंट है। यह नेचुरल रेमेडी है। यह हानिकारक वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। गिलोय को आयुर्वेदिक में अमृत कहा गया है। यह एक एनर्जी बूस्टर है और विभिन्न औषधियों के गुणों के साथ यह एनर्जी बूस्टर तो है ही है और इसके साथ आपको अश्वगंधा भी लेना है। अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम को जो है शांत करता है और शरीर को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। गले में खराश खांसी कफ हो तो मुलेठी सफ़ेद का मिरी से कफ ढीला होकर बाहर निकलता है। और बबूल की फली श्वसन तंत्र संबंधी मतलब इसमें ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो सब परेशानियां दूर होती है। श्वसन तंत्र संबंधी सारी परेशानियां दूर होती है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो? और कोरोना वायरस से आप बचने का ये उपाय ज़रूर करिए। कोरोना वायरस से आपको मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है कि आपके इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये दवाइयाँ आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में और आपके लिए ढाल बनेंगी आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए। और वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए।